बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी क्लास है वो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की। क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 2 के। इंशाल्लाह पूरी वीडियो में जो बुक के वर्कबुक एग्जाम्पल हैं और जितने भी न्यूमेरिकल बुक के अंदर दिए सारी के सॉल्यूशन देखेंगे। और इंशाल्लाह इसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस न्यूमेरिकल दूंगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस आपकी कंपलसरी है, प्रैक्टिस आपने लास्ट में करनी है। सही, अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल की एक तो वर्ड नंबरिंग दी है और उसके आगे आपको मेंशन करके दिया है कि ये कहाँ पर सवाल मौजूद है। सही है, बुक का पेज नंबर 39 का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करने से पहले हमें न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको फार्मूला प्रॉपर नहीं पता होगा आप प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला हमारे पास है। सबसे पहले तो स्पीड का एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 2 AH यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ 2 AS आएगा। कि यहाँ पर पहले जो फर्स्ट फार्मूला हमारा 2 AS। सही, 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक फार्मूला ये है। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जब मैं सवाल समझाऊंगा ना तो आपको डिटेल कराऊंगा, तो अभी इसलिए इसको आप लिख लो, लेकिन बाद जब जो आगे वाले क्वेश्चन दूंगे उसमें समझना। सही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर मैं आ जाऊँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एक्सेलरेशन को डायरेक्ट अगर फाइंड करना हो किसी सवाल में जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन हो तो ये लगाएंगे। सही है। अच्छा, आपने फॉर्मूले याद करने, क्योंकि आप मोस्टली स्टूडेंट पहली ही दफ़ा न्यूमेरिकल कर रहे होगे, तो न्यूमेरिकल के लिए तरीका ये होता है कि पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करो, फॉर्मूले के साथ साथ ये आपको यूनिट्स और सिंबल्स याद होने चाहिए। तो ये आपके पास क्वांटिटी है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी के नेम है और ये इनके यूनिट्स है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। अगर ये याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकोगे। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ वी सिंबल आ रहा है ये वेलोसिटी का है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। या तो इस तरह नजर आएगा या बुक में ms-1 नजर। आप दोनों में से जो लिखना चाहो दोनों लिखो, दोनों में से कोई सेम ही है, कोई एक ही लिखोगे, दोनों नहीं लिखते। सही, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड। या तो यूं लिखो या ms-1 लिखो। फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल हो, दोनों का यूनिट सेम। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2। हाइट का यूनिट मीटर। ये आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये आपके पास यूनिट्स और ये वाले फॉर्मूले जो इसमें इस्तेमाल करने। सही है, डेटा बनेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ है अ कार ट्रेवल। जब भी न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करने के लिए आपके सामने सवाल होगा तो आपको सॉल्यूशन में इजी होगा। सही है। तो न्यूमेरिकल 1 में हमें बोल रहा है कार ट्रेवल्स। ट्रेवल का मतलब ये डिस्टेंस दे रहा है, 35 सेकेंड हमें टाइम दे रहा है और हमें पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड वी। तो हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग आएगी डेटा की। डेटा में आपको गिवन है 700 मीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू 700 मीटर्स। फिर आ जाए टाइम के ऊपर, तो टाइम आपके पास है 35 सेकेंड्स। फिर आपको स्पीड पूछ रहा है कार की, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही, ये आपका डेटा बन गया। उसके बाद आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देनी है। सॉल्यूशन के बाद आप फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला इन तीनों क्वांटिटीज़ को देखते हुए अगर आप फार्मूला देखो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कौन सा फार्मूला है। जो तीनों क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन है वी एस अपॉन टी, तो आपका फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। ये फार्मूला आपका लगेगा। सही है, वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू आपको मालूम करनी है, v की जगह आपने v लिख दिया। s की वैल्यू आपको पता है 70, आपने लिख दिया 70। t की वैल्यू आपको गिवन है 35। आपने कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड कर देना, 700 सॉरी, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 20। और आपने आंसर निकाला है वेलोसिटी का, तो आपने पेज पलट के देखना है वेलोसिटी का आपने यूनिट क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड। या तो आप m/s सेकंड लिखो या ms-1 लिखो, बात एक ही है। या शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ m/s भी लिख सकते हो। सही है, ये याद रखना। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ms-1 को। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। जब भी आंसर आ जाए उसको हाईलाइट करने की आदत डाल दो कि आपका आंसर आ गया। सही, और बेहतर है कि आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप हेडिंग डाल दो रिजल्ट की। और आपके पास स्पीड पूछी थी, आपने लिख दिया कि स्पीड कितनी आई है, स्पीड इज इक्वल टू 20 ms-1। सही है, यूं भी लिख सकते हो, रिजल्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 अगर आप पढ़ो तो आपके सामने है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन मालूम करनी है, बट बस दैट स्पीड अप, दो स्पीड की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब एक स्पीड v दूसरी v, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है, या तो स्पीड लिखा जाए या वेलोसिटी, याद रखना स्पीड या वेलोसिटी दोनों सेम सिंबल से लिखते हैं, सही है, बस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का फर्क है। तो v हमारे पास क्या है 20 और एक v है 40। जब भी किसी सवाल में दो v की वैल्यूज आपको गिवन होगी तो आपने पहली जो v की वैल्यू गिवन है उसको आपने क्या लिख लेना है, vi से लिखना है, जो दूसरी होगी उसको आपने vf से लिख लेना है, सही है। इसके अलावा अगर आप सवाल में देखो तो आपको एक और वैल्यू दी 8 सेकेंड, अगर इसकी बात करो तो ये आपके पास टाइम है। तो अब आपके पास डेटा में हो गया कि vi की वैल्यू आपके पास 20 ms-1 है, vf की वैल्यू आपके पास कितनी है 40 ms-1 है, और टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 8 सेकेंड। ये सारी चीज़ आपको दी हुई थी और मालूम क्या करना था आपको, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया, सही। ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आपने हेडिंग डाल दी सॉल्यूशन की। अब आपने सॉल्यूशन में फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं अगर इन चार क्वांटिटीज़ को देखूं तो इसके लिए मेरे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्ट इजीली एक फॉर्मूला है कि ये वाला, सही, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ करूँगा वो करूँगा a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी वाला, सही है। वैल्यूज पुट करता हूँ फॉर्मूले में, यहाँ लिखा a, वी एफ की वैल्यू देखो मैंने डेटा में लिखी है 40, वी आई की वैल्यू मेरी 20 है, और डिवाइड कर दूंगा इसको t से, तो 8 से, सही। अब पहले माइनस करेंगे 40 माइनस 20, 20 डिवाइडेड बाई 8, सही है। इन दोनों को फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो 8 के टेबल में 20 कब कटता है, 8 कटता तो नहीं है, हमें यहाँ पर कैलकुलेटर में डिवाइड करना है। आप 20 को 8 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 2.5, सही है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने पीछे पेज पलटना है, आपने देखना है एक्सेलरेशन का जो मैंने यूनिट लिखवाया था वो आपको लिखा था m/s² या ms-2। अब दोनों में से जो चाहे लिखो, सही है, दोनों ही सेम ही है, तो मैं लिख लेता हूँ ms-2, तो ये आपका आंसर आ गया, सही। आपने हेडिंग डाल देनी है उसके बाद किसकी, रिजल्ट की, रिजल्ट। और सवाल में आपको एक्सेलरेशन पूछी थी तो आप लिख दोगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 ms-2, ये आपका आंसर है, सही है, क्योंकि यूनिट वगैरह लिखना प्रॉपर जरूरी है, सही है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। ये हमने कितने, दो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए, जिसमें से एक सवाल जो आपका था वो वर्क एग्जाम्पल का था। ये देखो, एक एग्जाम्पल, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 का मैंने सवाल कराया, और बुक के बैक साइड पे जब आप जाओगे तो पार्ट नंबर डी मोशन अंडर ग्रेविटी, आई थिंक पेज नंबर 42 या उसके बाद दिया हुआ, उसमें ये पेज दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वर्क एग्जाम्पल के दो सवाल है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। बुक में वर्क एग्जाम्पल सॉल्व हैं, लेकिन वहां पर सॉल्व थोड़ी सी मुश्किल करके दिए, मेथड बहुत मुश्किल किया, मैं इजी मेथड से आपको करा रहा हूँ, सही है। तो सवाल पे बढ़ते हैं। पहले तो सवाल बोल रहा है अ स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड को आपको पता है v से लिखना होता है। हाउ मच डिस्टेंस, सवाल में पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर टाइम, सही है। तो तीन चीजें आपके पास सवाल में आई, आपने हेडिंग डाल दी पहले तो डेटा की, डेटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है, v गिवन है, v इज इक्वल टू 108। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप पेंसिल से ये सारी चीज़ें सवाल में लाजमी किया करो, इससे आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी और थोड़े थोड़े करके ही पक्के होंगे। जो चीज़ मालूम करनी हो उसको बाद में लिखो, सबसे आखिर में, पहले जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो। टाइम की वैल्यू 2 आवर्स, उसके बाद आपको सवाल में मालूम करना है डिस्टेंस s, सही है। अब आपके पास वैसे तो कभी भी अगर वेलोसिटी की वैल्यू km/h-1 दी जाए और टाइम की वैल्यू आवर में दी जाए तो हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में, टाइम को कन्वर्ट करना होता है सेकंड में। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वैल्यू में भी आवर नज़र आ रहा है और इसमें भी आवर नज़र आ रहा है, सही। इस वजह से हम इस सवाल में कन्वर्जन नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, सही है। तो हेडिंग डालता हूँ सॉल्यूशन की। हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, क्योंकि ये तीन चीज़ें पीछे फॉर्मूला किया था उसमें भी आ रही थी और यही हमारे पास डेटा आया है, सही। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाया मैंने, वैल्यूज पुट करता हूँ जो जो मुझे पता है। v की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 108, s की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, t की वैल्यू मुझे पता है 2, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो आपके पास s की वैल्यू हो गई 108 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 216 आ जाएगा। सही है। अभी वैसे तो अगर मैं पीछे पेज पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस का यूनिट आपको क्या बताया है कि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर्स। सही है ना। लेकिन इस सवाल में अगर मैं बाकी चीज़ों पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पर किलोमीटर आ रहा है। सही है। इस वजह से मैं यहाँ पर मीटर के बजाय किलोमीटर लिखूंगा क्योंकि सवाल में मेरे पास किलोमीटर में एक वैल्यू है। सही है। अगर ये सवाल में वैल्यू यहाँ मीटर में होती ना तो मैं यहाँ ज़रूर मीटर ही लिखता, या कुछ और होती तो वो लिखता। सही। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 का सवाल है। बुक पे पेज नंबर 42 पे दिया हुआ है। सवाल में हेडिंग डाल देता हूँ पहले डेटा, और क्वेश्चन नंबर ये मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 था ये। न्यूमेरिकल नंबर 4, a bus is moving on a road with 15 ms minus 1 and accelerate at a rate of 55 ms minus 2, find the final velocity after 6 सेकेंड। देखो मैंने हाईलाइट किया, आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हमें सवाल में क्या क्या वैल्यू गिवन है। एक वैल्यू ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक वैल्यू मालूम करनी। तो जो चीज़ें आपको समझ आती जा रही है आप वो लिखो। पहले देखो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वो लिख दिया। आपको 6 सेकेंड, सेकेंड में टाइम होता है इसलिए आपको पता चल गया ये टाइम है। फिर एक्सेलरेशन यूनिट से भी आपको पता चला कि ms-2 किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का है। और आपको बस इज मूविंग ऑन अ रोड दे रहा है तो ये आपको वेलोसिटी दे रहा है। जब स्टार्ट की बात कर रहा है एक वेलोसिटी की तो हमारे पास vi आएगा। और किसी सवाल में एक्सेलरेशन का जिक्र आता है तो उसमें लाजमी इनिशियल और फाइनल दोनों होती। सही। और फाइनल मालूम करनी थी तो ऑलवेज ऑब्वियसली बात है कि ये इनिशियल होगी। देखो डेटा कंप्लीट हुआ। vi की वैल्यू 15 ms-1, फिर a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 5 ms-2, फिर आपको टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेकेंड। मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन, वो मालूम क्या करना है फाइनल वेलोसिटी। तो vf इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका डेटा कंप्लीट। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है सॉल्यूशन की और फार्मूला यूज़ करना है। पीछे आपने पेज पलटना है अपना कि आपके पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो फार्मूले लिखे मैंने इतने सारे, इनमें से आपको खुद नज़र आ रहा होगा आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा साफ सुथरा हो, इसमें गंदगी नहीं हटेगी। अब देखो हमारे पास फार्मूला एक तो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई टी लिखा था, ये भी लग सकता है। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँ क्योंकि मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी तो मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं अब ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ अपने पास जहाँ पर मेरे पास सवाल था। तो फार्मूला जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा कौन सा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फार्मूला यूज़ करूँगा। सही है। यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ। वी एफ मुझे मालूम करना है तो मैंने लिख दिया वी एफ। वी आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, फिर प्लस की साइन वो लगा दी, और है ए और टी। अब दोनों की वैल्यूज बारी बारी लिखूंगा, पहले ए की वैल्यू लिखूंगा फिर साइन लगाऊंगा इनके बीच में। ए और टी के बीच में साइन नहीं, मैंने मल्टीप्लाई लगा दी। टी की वैल्यू 6 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा इस तरह सॉल्व करके। अब देखो जज्बाती नहीं होना है, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है पहले 15 को 5 से कर रहे हो फिर 6 से करो तो गलत होगा आंसर। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इनको प्लस करूंगा, मेरे पास आंसर आ रहा है 45। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। m/s लिखो या ms-1 लिखो। आपको सवाल में जो चीज़ पूछी थी फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट होता है, ये हमारा आंसर आ गया। सही है। रिजल्ट लिखना वैसे नेसेसरी नहीं होता, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन में आपके जो एग्जामिनर चेक करते हैं पेपर, उनके लिए इंप्रेशन अच्छा रहता है। सही है। वरना यहाँ तक करने में भी कोई मार्क्स नहीं करते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5 है, बुक का सवाल है। बुक में अगर पीछे आप पलटोगे तो इक्वेशन और मोशन की हेडिंग है, क्वेश्चन आंसर जा दिए, वहाँ पार्ट नंबर ए का सवाल है। सही है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा यहाँ पर आपको चीज़ें बताता जाता हूँ। एक तो कैसा आया, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अराउंड अ स्ट्रेट विथ वेलोसिटी बिकम्स 5 सेकेंड टाइम दे रहा है और कैलकुलेट दे रहा है एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा किसी भी सवाल में अगर आपको वर्डिंग नज़र आ जाए क्या, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये याद रखना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर किसी सवाल में ये वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि वी आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात आपने याद रखनी। तो डेटा में आपको पहली चीज़ पता चल गई कि वी आई की वैल्यू आपकी ज़ीरो है। आगे बोल रहा है वेलोसिटी इसकी ये हो गई, इनिशियल ज़ीरो है तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की है। फिर टाइम
सेकंड्स में हमेशा टाइम ही होगा, वर्डिंग से अगर ना भी समझ आए तो यूनिट से आपने देखना, और मालूम आपने देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन। देखो अब डेटा कंप्लीट हो गया मेरा ऑलमोस्ट। हेडिंग डालता हूँ डेटा। हमारे पास वी आई की वैल्यू क्या है, 0। वी एफ की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, वी एफ 15, ओ सॉरी वी एफ की वैल्यू 15 गिवन है। फिर हमें टाइम गिवन है कितना है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। फिर आगे एक्सेलरेशन हमें रिक्वायर्ड इस सवाल में। सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। सॉल्यूशन की हेडिंग ले लेता हूँ। सही है, फॉर्मूला में देखूंगा कि एक्सेलरेशन का जो पीछे एक फॉर्मूला यूज़ किया था वही लग रहा है वापस, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी वाला ही। सही है, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू मालूम करनी है, ए की जगह ए लिख दिया। फिर आगे वी एफ माइनस वी आई, वी एफ की वैल्यू है 15, वी आई की वैल्यू आपके पास देखो 0 है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यहाँ यूनिट नहीं लिखने की ज़रूरत होती, बुक में मुश्किल करने के लिए यहाँ पर यूनिट्स वगैरह लिखें तो वो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। सही है, इसलिए आप यूनिट बगैर के सॉल्व करोगे। और टी की वैल्यू आपके पास 5 है, तो ये हो गया ए 15 माइनस 0 15 डिवाइडेड बाई 5। इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 द 5 5 3 द 15, तो ए का आंसर आपका क्या आ गया, 3। एक्सेलरेशन का यूनिट आपने पीछे पेज पलट के देखना है कि क्या होता है। आपको याद नहीं हो तो आप देखोगे, बार बार देखते जाओ, याद हो जाएगा। और जिसको याद है वो देख के डायरेक्ट भी अपने दिमाग से सोच के डायरेक्ट लिखेगा तो मीटर पर सेकंड होता है। सही, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 5 था, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपका एंड हो गया। सही, आ जाते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 6 पर। हेडिंग आ जाएगी डेटा। अब सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक, यहाँ पर अब खास वर्ड आ रहा है अप्लाइज ब्रेक का। स्लो डाउन फ्रॉम 10 ms टू 3 ms 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सही, अब ब्रेक अप्लाई करी, इसने ब्रेक अप्लाई किया, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 से 3 हो गई, तो एक वेलोसिटी इनिशियल, दूसरी वेलोसिटी फाइनल। फिर आपको टाइम गिवन है और मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। सेम इसी तरह का सवाल है, तो हम डेटा बनाते हैं। डेटा में देखो वी आई की वैल्यू गिवन है, वी आई इज इक्वल टू 10 ms माइनस 1। फिर आपको वी एफ की वैल्यू दे रहा है, तो वी एफ इज इक्वल टू 3 ms माइनस 1। फिर टाइम की वैल्यू दे रहा है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये आ गए आपके पास। मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन। सेम सवाल हो गया, और फॉर्मूला भी देखो उसी सवाल में जो पिछले में आपने यूज़ किया है वही फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यूज अपलोड करते जाओगे। आपने लिखा ए, वी एफ की वैल्यू आपके पास 3, वी आई की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 5 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगी। सही, नीचे है 5। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करके मेरे ख्याल से आंसर 1.6 आता है। सही है, ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, 7 डिवाइडेड बाय मैंने 5 कर लिया, देखो 1.4 आ रहा है। सही है, तो जो भी आंसर आ जाए आपने वही लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.4। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक आके हमारे पास कितने 6 न्यूमेरिकल मैंने कराए, जिसमें से वर्क एग्जाम्पल और मिक्स सवाल थे। तो यहाँ की इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर पार्ट नंबर 7 और रिमेनिंग जितने भी सवाल है मोशन अंडर ग्रेविटी और इसके और सवाल है डिस्टेंस निकालने, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके बाद फ़ौरन आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, और यहाँ पर लिंक कर देता हूँ कि आप वीडियोज़ को यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप सर्च भी करके देख सकते हो इसके नेक्स्ट पार्ट को। सही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।